नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के मध्य समावयवता का दूसरा पार्ट त्रिविम समावयवता लेकर उपस्थित हूँ। मैंने आप सभी लोगों को त्रिविम समावयवता की डिफिनीशन बताई थी। आज त्रिविम समावयवता के प्रकार हम सभी लोग देखेंगे। तो इसमें आज हमने सबसे पहला प्रकार लिया है प्रकाशिक समावयवता, जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होता है त्रिविम समावयवता का एक प्रकार होता है। तो आइए हम प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के विषय में देखते हैं कि प्रकाशिक समावयवता होती क्या है। जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र आपस में समान हो, लेकिन उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न होते हैं, तो इस प्रकार की समावयवता को हम प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। फिर से सुनिए, मैंने क्या बताया। मैंने बताया कि जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र आपस में समान हो, लेकिन उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न होते हैं, इस प्रकार की समावयवता को हम सामान्यतः जो होते हैं प्रकाशिक समावयवता के नाम से जानते हैं। ऐसी समावयवता जिसमें अणुसूत्र तो आपस में समान हो, लेकिन इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इस प्रकार की समावयवता को हम प्रकाशिक समावयवता के नाम से जानते हैं। तो आइए प्रकाशिक समावयवता का उदाहरण सभी लोग देखते हैं। पहला उदाहरण इसका मैं लेता हूँ लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल को हम सभी लोग जो है दही भी कहते हैं। तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3 CHOH COOH। लैक्टिक अम्ल में हम सभी लोग प्रकाशिक समावयवता देखेंगे। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं। C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। यह समतल ध्रुवित प्रकाश है। समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका OH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड COOH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन टू हाइड्रोक्सिल आयन जो मूवमेंट हो रहा है वो घड़ी की सुई की दिशा में हो रहा है। इसे हम सामान्यतः जो होते हैं यल लैक्टिक अम्ल के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। यह यल लैक्टिक एसिड है, यह यल लैक्टिक अम्ल है। और यहाँ पर हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल आयन जो मूवमेंट हो रहा है वो घड़ी की सुई के विपरीत में हो रहा है। इसे हम डी लैक्टिक एसिड के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। इसे हम डी लैक्टिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो प्रकाशिक समावयवता का एक सबसे अच्छा उदाहरण हम सभी लोगों ने यहाँ पर देखा, क्या? लैक्टिक अम्ल के विषय में। लैक्टिक अम्ल जो है प्रकाश के ध्रुवण के कारण जो है यह मुख्य रूप से दो भागों में इसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक होता है यल लैक्टिक एसिड, दूसरा जो होता है डी लैक्टिक एसिड। उसके बाद हम लोग इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं टार्टेरिक अम्ल। इसका दूसरा उदाहरण हम सभी लोग देखते हैं टार्टेरिक अम्ल। दूसरा उदाहरण है टार्टेरिक अम्ल। तो टार्टेरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है आइए देख लेते हैं। टार्टेरिक अम्ल का सूत्र CH OH COOH सिंगल बॉन्ड CH OH COOH। यह आपका टार्टेरिक अम्ल होता है, जिसे हम टार्टेरिक एसिड के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो आइए हम सभी लोग टार्टेरिक एसिड में प्रकाशिक समावयवता देखते हैं। तो इसका सबसे पहला COOH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड COOH। प्रकाश के सापेक्ष जो होगा इसका ध्रुवण होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यह COOH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH एंड
बॉन्ड COOH। फिर यहाँ पर प्रकाश के सापेक्ष इसका ध्रुवण होगा, फिर आपका हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड COOH। फिर प्रकाश के ध्रुवण के कारण यह हो जाएगा आपका OH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H एंड सिंगल बॉन्ड COOH। आप यहाँ पर हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सिल आयन मूवमेंट केवल देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मूवमेंट हो रहा है। फिर यहाँ पर देखिए क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से मूवमेंट हो रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। तो इस तरह से ये जो आपके होते हैं टार्टेरिक एसिड के प्रकाशिक समावयवी होते हैं, यह जो है प्रकाशिक टार्टेरिक अम्ल के जो है प्रकाशिक समावयवी होते हैं। तो इस तरह से हमने आप सभी लोगों को प्रकाशिक समावयवता की परिभाषा बताई कि जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र आपस में समान हो लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जो होती है उनकी भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में भिन्नता पाई जाती हो, इस प्रकार की समावयवता को हम प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। उसके बाद आइए हम सभी लोग जो है ज्यामितीय समावयवता के विषय में देखते हैं। ज्यामितीय समावयवता त्रिविम समावयवता का दूसरा पार्ट होती है। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं ज्यामितीय समावयवता के विषय में, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय समावयवता जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो दूसरी समावयवता है ज्यामितीय समावयवता। समावयवता ज्यामितीय समावयवता जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आइए हम ज्यामितीय समावयवता को देखते हैं कि ज्यामितीय समावयवता होती क्या है। जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो, उनके जिनके अणुसूत्र आपस में समान हो और उनके अणुओं में कम से कम एक द्विबंध पाया जाता हो, उनके कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध पाया जाता हो, इस प्रकार की समावयवता को हम ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। ज्यामितीय समावयवता जो होती है दो रूपों में पाई जाती है। इसका एक रूप जो होता है समपक्ष कहलाता है और इसका दूसरा रूप जो होता है विपक्ष कहलाता है। फिर से सुनिए मैंने क्या बताया। मैंने बताया कि जब दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र आपस में समान हो और उनमें कम से कम एक कार्बन परमाणु के मध्य जो होता है द्विबंध पाया जाता हो, इस प्रकार की समावयवता को हम ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। ज्यामितीय समावयवता की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह दो रूपों में पाई जाती है। इसका एक रूप जो होता है समपक्ष कहलाता है, दूसरा रूप जो होता है इसका विपक्ष कहलाता है। तो आइए हम सभी लोग इसका उदाहरण देखते हैं। ब्यूटीन, इसका उदाहरण देखते हैं। ब्यूटीन CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, यह ब्यूटीन है। इसके मुख्यतः जो होते हैं दो आइसोमर होते हैं। इसके जो होते हैं मुख्यतः जो होते हैं दो आइसोमर होते हैं। इसका एक आइसोमर होता है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यह इसका रूप जो है समपक्ष है। यह इसका रूप जो है यह क्या है समपक्ष है। यहाँ पर आप देखेंगे एक तरह की संरचना बन रही होगी कार्बन और एल्किल समूह के सापेक्ष जो है। तो यह संरचना किस तरह से बन रही है देखिए, चूंकि
दोनों ही एल्किल समूह जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो नीचे की तरफ इस तरह से है, तो इस तरह की संरचना बन रही है, इसे हम क्या कहते हैं, समपक्ष कहते हैं। इसका दूसरा रूप जो होता है क्या कहलाता है, विपक्ष कहलाता है। इसका दूसरा रूप जो होता है, दूसरा रूप क्या कहलाता है इसका, इसका दूसरा रूप जो है विपक्ष कहलाता है। दूसरा रूप देख लीजिए, H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड DH। यह इसका दूसरा रूप जो है, इसे हम विपक्ष के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ पर किस तरह की ज्यामिति बन रही है आप इसको देख लीजिए। आप देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उससे एल्किल समूह किस तरह से, किस प्रकार क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो इस तरह से इसमें क्या बन रही है, ज्यामिति बन रही है, इस तरह की इसमें संरचना बन रही है। तो यह इसका रूप जो होता है विपक्ष कहलाता है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को समावयता बहुत अच्छे ढंग से आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लासरूम का अनुभव होगा और जो भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर बताएं, आपको उसका समाधान किया जाएगा।